साहब ने कही है और उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से गारंटी भी दे सकते हैं, खान साहब से बात भी हुई है उनकी, वापस आने का इंतजाम भी दे दिया असेंबली के अंदर इस्तीफों के मामले के हवाले से। अगर ग्रैंड डायलॉग हो जाता है और बैठ के बात हो सकती है, क्या आप भी पार्टी की तरफ से अश्योरेंस दे सकते हो और इस ग्रैंड डायलॉग की इनिशिएट लेने की बात हो सकती है? या ऑफ कोर्स है कि ग्रैंड डायलॉग की बात ही अभी प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं ना। जी। प्राइम मिनिस्टर जब खुद कह रहे हैं तो उस बात तो दैट इज श्योर कि आई थिंक ये है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया की तारीख गवाह है इस बात की कि उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की है जिनमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो। और आप देखें, मलेशिया में महातिर मोहम्मद साहब 2 वर्षों से भी ज्यादा रहे, साउथ कोरिया में जनरल पार्क थे 19 साल से ज्यादा, और इसी तरह कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इसलिए हमारे मुल्क के भी मफाद में यह है कि हर पार्टी, हर जो हुकूमत में आए वो तकरीबन पूरा अपना 5 साल का अरसा पूरा करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो पिछली हुकूमत के टाइम में महंगाई और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू इतना एग्रावेट हुआ कि पिछले जो 60-70 सालों में लोन्स थे, इतनी लोन्स इसमें आ गए, तो उससे सिचुएशन खराब हुई। डॉलर बहुत गिरा, अचानक इन्फ्लेशन हुई और लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो गई, और उसकी कंटिन्यूटी है अभी। और खसूसन जब आईएमएफ के पास बात हुई तो आईएमएफ ने कहा कि आप इस पे अमल करें। इन्होंने एक मुआहिदा किया, उस पे अमल नहीं किया, बल्कि 10 रुपए और छूट करके इसको फ्रीज कर दिया। तो वो अगर आज भी वो हुकूमत होती, दरमियान में नो कॉन्फिडेंस ना होता, जो कि एक बदकिस्मती इसलिए मैं समझता हूँ कि यानी ये ना आने वालों के लिए बेहतर है। जाने वाले वैसे कह रहे हैं कि अगर हम होते तो पता नहीं हम क्या कर देते। आज तो आईएमएफ वालों ने आगे चलने नहीं देना था जब तक कि आप ये शरायत ना करते। हाउएवर, आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा कि मैं फतेहाना साहब की बात से एग्री करता हूँ। वो भी कह रहे हैं डायलॉग, लेकिन उनको ये तो पता है ना कि यहाँ जब डायलॉग की ऑफर हुई है तो सबसे पहले रिजेक्ट इमरान खान साहब ने किया है कि हम रिजेक्ट करते हैं इसको, आप जल्दी इलेक्शन कराएं। देखिए, इलेक्शन तो होंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। आज आपकी खुशकिस्मती है कि ना मुल्क में मार्शल लॉ है, ना डिक्टेटरशिप है, आपकी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आप गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं और अपनी इस्लाहात में, लेजिस्लेशन के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन हो। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज पब्लिक ने वोट्स दिए हुए हैं आपको। तो ये करके, और ये डायलॉगों की बातें भी वहां कमेटियां बनती हैं, फतेहाना साहब को पता है, आपस में सर जोड़ के बैठ के अगर लीडर थोड़े टेंस हो या ईगो प्रस्त हो तो कम से कम नीचे लोग ठंडे दिल के होते हैं। ये हमारे सारे भाई, हम सेनेट में, मैं 6 साल रहा, हम सारों से मिलते थे, बैठ के बात करते थे और हमें पता होता था मुल्क के मफाद में क्या है। तो मेरे ख्याल में आगे निकल सकते हैं। ये डायलॉग की बात बहुत अच्छी है। आई होप कि खान साहब की जो किचन कैबिनेट है उसके अंदर रियाज फतेहाना साहब जैसे लोगों की से हो और फिर खान साहब माने। हमारी पार्टियों का जो कल्चर है ना, उसमें यही होता है कि लीडर्स के इर्द गिर्द चंद लोग होते हैं और वो कुछ बता देते हैं और उसके ऊपर चलता है। आपको एक बहुत बड़ी कंसल्टेशन करनी चाहिए और फिर जो लोग इस फील्ड के माहिर हैं, जिन्होंने सारी उम्र पॉलिटिक्स की है, पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, उनकी बात में वजन होता है और वो यही होता है कि एंगेज करें। आपने देखा इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा मैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ भी नहीं मिलाता। अभी आप ये दुनिया के किसी कोने में चले जाए, कहीं कहें कि जी आपका लीडर ऑफ द हाउस उस मुल्क का लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाता, चूंकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो केसेस चल रहे हैं तो वो उसके अंदर कन्विक्ट हो जाएंगे, कन्विक्ट होंगे तो जेलों में जाएंगे। उनके आप जो आपका जो लीगल सिस्टम है उसकी रिफॉर्म्स करें मिलके, एहतसाब के निज़ाम को विक्टिमाइजेशन के लिए ना यूज करें। अभी देखें ना, पिछला नैब का जो सारा चक्कर था वो एक तरफ गियर्ड अप था, उन लोगों को पकड़ा, बहुत से बेगुनाह थे, सारे जमानतों पे आ गए। आज अगर ये हुकूमत भी यही करेगी कि लोगों को विक्टिमाइज करेगी तो फिर इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में जो चीजें हम कहते रहे और हम एतराज करते रहे, हमें भी कोई बंदा पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होना चाहिए, हमें भी सियासी आजादियां लोगों को देनी चाहिए। डायलॉग की बात प्राइम मिनिस्टर की बड़ी काबिल तहसीन है, हमें गुस्सा थूक के बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मिनिमम कितना एजेंडा है जिस पे हम एग्री कर सकते हैं और उसको आगे चलाएं और फिर फेयर इलेक्शन हो और ऐसे इलेक्शन हो। और हम दुआ करते हैं कि कोई भी पार्टी आए वो अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेती तो कम से कम सिंपल मेजॉरिटी ले,
क्योंकि हमारी तारीख इस बात की गवाह है, और मैं देखता रहूं पार्लियामेंट में कि जब आप एलाइज पे डिपेंडेंट हैं तो फिर इवन प्राइम मिनिस्टर ब्लैकमेल होते हैं। बहुत से लोग वो मिनिस्ट्रियां मांगते हैं, और मिनिस्ट्रियां भी कहते हैं लिक्विडेटिव किस्म की मिनिस्ट्री दो। तो मतलब है कि ये एक तस्वर जो है, ये एक इस्लामी रियासत में जहां हम अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं, और जहां हम मदीना की रियासत के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एटलीस्ट वो बड़ा पाकीज़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसके ऊपर हमें सेल्फलेस होके आगे आना चाहिए जहां जरूरत है वहां। और और जो इवन एहतसाब भी है वो सिर्फ उन लोगों का हो जो कि जेन्युइनली प्रिजनर है। और प्राइम मिनिस्टर को तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे कि सबको इंसाफ मिले, मेरी हुकूमत के अंदर किसी के साथ ज्यादती ना होने पाए। तो ये अगर चीजें हो जाती है, देखिए हजरत अली करमुल्लाह वजहू के साथ एक दुश्मन की लड़ाई हो रही थी, तो उसने उनके मुंह पे थूका तो उन्होंने छोड़ दिया, उनका भी जातियात की बात आ गई है तो हम करते हैं। तो ये यही चीज आपको सुरखरू करेगी। तो मैं तो पुर उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह आई एम श्योर कि अभी जो तारीख इंसाफ चूंकि अपोजिशन में है और इनकी एक क्रेडिबल अपोजिशन है, एक फॉलोइंग है इमरान खान साहब की, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनका ये राइट है कि वो एफर्ट करें कि मैं दोबारा हुकूमत में आऊं, लेकिन ये भी 75 साल में पहली दफा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस हुआ है। उनके हाथों में हुकूमत आई हुई, और उनको ये भी पता है कि वो कैसे हुकूमत में आए, और उनको ये भी पता है कि हुकूमत उनकी चल कैसे रही थी। ये वो लोग जो इनको चला रहे थे वो खुद कह रहे थे। तो अब अगर ये हुकूमत चली गई है तो उन गलतियों को अजाला किया जाए, दोबारा उनको रिपीट ना किया जाए, मैनिफेस्टो को सीधा किया जाए। और ये जो है ना मेरी कुट्टी है या मैं ना मानूं, ये बातें ठीक नहीं है। आप बैठें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करें, बजट के अंदर अपनी तजावीज दें, और मुखालफत बराए मुखालफत ना करें। अगर हमारी पार्टियां जब अपोजिशन में थी तो गलत बात करती रही लेट से, तो मैं ये कहता हूं कि आज हुकूमत में आके हमें कभी भी उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। और वो चीजें आज अगर पीटीआई अपोजिशन में है तो उनको वो चीजें नहीं करनी चाहिए, तब हम रिफॉर्म करके आगे चल सकेंगे। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि इंशाल्लाह ये मुल्क जो है ना ये। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि देखिए मुल्क को इतने धक्के दें जितने ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी खान साहब ने अगले दिन कहा कि ये 3 टुकड़े होने वाले हैं, न्यूक्लियर अनसेफ हो जाएगा, अगर ये होगा वो होगा। ये तो दुश्मन तो बातें करते हैं, हम अपने तौर पे हमेशा ये कहते हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, तो हमारी न्यूक्लियर की जो तहफ़्फ़ुज़ है या जो प्रोटेक्शन है, नेशनल हमारी जो अथॉरिटी है, वो तो फूल, और उसका बैनुल अक़वामी सतह पे इतराफ़ हुआ है। कहते हैं कि हमारे इख्तिलाफ़ात जरूर होंगे, वो मुल्क है। तो किसी ने कहा कि ताज़ा हवा के शौक में आने शहर में मुल्क के ऊपर इतना ही बोझ डालना चाहिए बर्दाश्त। और अपनी पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुल्क की सलामती की ताकत ये हमारे लिए इंशाल्लाह हम इसको राइट। बस लास्ट सवाल करूंगी।